दोस्तों, जब भी आप मिठाई खाते हो, चीनी खाते हो, ये आपके शरीर के लिए अच्छा है या नहीं? दरअसल मिठाई खाने के बाद ये हमारे सलाइवा से मिक्स होती है, जिसके बाद वो सीधा पेट में जाती है। दोस्तों, पेट में हमारे एसिड होते हैं जो कि उसे तोड़कर पचाना शुरू कर देते हैं और वो मिठाई के टुकड़े सीधा छोटी आंत में चले जाते हैं। अब दोस्तों, ये तो आप जानते होंगे कि मीठी चीज में कार्बोहाइड्रेट होता है और उसका पाचन हमारी छोटी आंत में ही होता है, और जब भी कार्बोहाइड्रेट पचता है तो वो शुगर में टूट जाता है, जिसे हम ग्लूकोज कहते हैं। दरअसल आपने साइंस की किताबों में पढ़ा होगा कि मीठी चीज 3 टाइप की होती है, ग्लूकोज, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज। वैसे तो मीठी चीज हमें इंस्टेंट एनर्जी देती है, जिससे हमें फायदे भी होते हैं और नुकसान भी। चलिए पहले तो आपको नुकसान के बारे में बताते हैं। दरअसल ग्लूकोज जो होता है वो चीनी या चीनी से बनी सभी चीजों में होता है। अब जैसे कि जलेबी, चॉकलेट और मिठाइयाँ। अब चीनी पेट में जाते ही इंस्टेंट एनर्जी देगी, लेकिन ये हमारे खून में मिक्स होकर हमारे पूरे शरीर में मिक्स होता रहता है। अब जैसे ही शुगर खून में मिक्स होगा, हमारा खून गाढ़ा हो जाएगा। अब दोस्तों, आप हमारी बात को ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि मैं आपको सभी बीमारियों की जड़ बताने वाला हूँ। दरअसल हमारे शरीर में जितनी भी छोटी छोटी नसें हैं वो सिर्फ ब्लड के फ्लो के लिए ही होती हैं, और जैसे ही हमारे ब्लड में शुगर जाता है तो ब्लड हमारा गाढ़ा हो जाता है और वो गाढ़ा खून नसों को अंदर से डैमेज करने लगता है। अब दोस्तों, जैसे कि अगर आप स्कूटर चलाने वाली सड़क पर बड़े ट्रक को चलाओगे तो सड़क डैमेज हो जाती है, ठीक वैसे ही हमारे शरीर की नसों को अंदर से गाढ़ा ब्लड डैमेज करता है। दोस्तों, इससे होता क्या है कि हमारे शरीर के नसों के अंदर एंडोथेलियम लेयर फट जाती है। अब दोस्तों, हमारे शरीर में जब भी चोट लगती है तो एंडोथेलियम लेयर शरीर में नाइट्रिक ऑक्साइड बनाती है, जिससे हमारा घाव जल्दी भरता है। लेकिन डायबिटीज के मरीजों के अंदर ये एंडोथेलियम लेयर फट जाती है, जिससे उनका घाव जल्दी ठीक नहीं होता। इसके अलावा दोस्तों, नाइट्रिक ऑक्साइड शरीर से ब्लॉकेज भी दूर करती है। दरअसल जैसे ही ब्लड में शुगर लेवल बढ़ेगा तो शरीर में ब्लॉकेज शुरू हो जाती है, क्योंकि शरीर में तो नाइट्रिक ऑक्साइड ही नहीं बन पा रहा। दरअसल जब भी शरीर में कोई मीठी चीज जा रही होती है तो इंसुलिन उसे पचाकर सीधा हमारी बॉडी में भेज देता है, जिससे शरीर को एनर्जी मिलती है। अब मान लो कि हमने कुछ ज्यादा मिठाई खा लिया, तो जितनी एनर्जी हमारे शरीर के सेल्स को चाहिए वो इंसुलिन उसे आगे भेज देगा और बाकी का ग्लूकोज अपने पास रख लेगा, जो हमारे पूरे ब्लड में घूमता रहेगा। और वो ब्लड जब नसों में घूमेगा तो उससे हमने आपको बता ही दिया कि क्या होगा। अब दोस्तों, ये तो थे इसके नुकसान कि हमें चीनी और चीनी से बनी चीजों को क्यों नहीं खाना चाहिए, लेकिन आइए अब इसके फायदे भी जान लेते हैं। दरअसल जो शुगर या मीठी चीज हमें नेचुरली मिलती है, जैसे कि फ्रूट्स, तो फिर फलों में होता है फ्रक्टोज, जो कि हमारे शरीर के लिए अच्छा होता है। अब फ्रक्टोज भी उसी तरह पचता है जैसे कि ग्लूकोज पचता है, लेकिन ग्लूकोज को पचाने में शरीर को बहुत मेहनत करनी पड़ती है। दरअसल जब आप फल खाएंगे तो वो भी एक कार्बोहाइड्रेट ही होता है, जिससे इंसुलिन या फिर ब्लड शुगर पर कोई फर्क नहीं पड़ता। अब ऐसा इसीलिए क्योंकि फ्रूट का ग्लाइसेमिक वैल्यू बहुत कम होता है, जिससे बॉडी बड़ी आसानी से इन्हें पचा लेती है, और इसीलिए आप डायबिटिक पेशेंट होने के बावजूद भी फल खा सकते हैं। लेकिन साथ में डायबिटिक पेशेंट को ट्रिफला चूरन जरूर लेना चाहिए। अब तीसरा दोस्तों है ग्लूकोज, जो कि दूध, दही, लस्सी जैसे डेयरी प्रोडक्ट में पाया जाता है। दरअसल जब भी हम दूध, दही, लस्सी को खाते या पीते हैं तो हमारी छोटी आंत पचाने के लिए छोटी आंत में लैक्टो एंजाइम को सिंथेसाइज करता है। दरअसल लैक्टो दूध में मौजूद एक चीज है और लैक्टोज एंजाइम इस पर काम करता है। दरअसल वो इसे ग्लूकोज और लैक्टस में बदल देता है और वो सीधा ब्लड में चले जाते हैं। अब कई लोगों को आपने देखा होगा कि दूध नहीं पचता और उन्हें दूध पीने से गैस या फिर लूज मोशन की शिकायत हो जाती है। अब दोस्तों, ऐसा इसीलिए क्योंकि कई लोगों के छोटी आंत में लैक्टोज नहीं बन पाता, या फिर कई बार ऐसा आंतों में इन्फेक्शन की वजह से भी होता है। अब दोस्तों, लैक्टोज, फ्रुक्टोज और ग्लूकोज को लिवर हमारा आधे से ज्यादा स्टोर करके रखता है, और जब भी हम फास्टिंग वगैरह करते हैं तब हमारा लिवर उस ग्लूकोज को हमारे शरीर में धीरे धीरे भेजकर एनर्जी देता है, और ऐसे हमारे शरीर में मीठी चीजों का पाचन होता है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो।
वैसे आप अपने विचार हमें कमेंट में जरूर बताएं और इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें।